एक नॉर्मल नयनतारा फोटो को हम स्टेप बाय स्टेप एक ब्यूटीफुल स्मज आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले फोटो को कट करेंगे, फिर एक सूटेबल बैकग्राउंड सेट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा एक्चुअल स्मज आर्ट का प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। लाइट और डार्क एरियाज को क्लियरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट होता है हमारा में स्मज आर्ट प्रोसेस। मैं स्मज टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और सबसे पहले फेस के स्किन एरियाज पर काम कर रहा हूं। अब आईज पर फोकस करते हैं। आईज के सराउंडिंग एरिया को सॉफ्टली ब्लेंड कर रहा हूं, लेकिन आई डिटेल्स को शार्प रख रहा हूं। थोड़ी हाइलाइट्स और डार्क टोन्स को एडजस्ट करने के बाद आईज में डेप्थ आनी स्टार्ट हो गई है। अब फेस का एक्सप्रेशन भी ग्रेजुअली एनहांस हो रहा है। अब फॉरहेड, चीक्स, नोज के सराउंडिंग एरिया और चिन पर ग्रेजुअली स्मज कर रहा हूं। लाइट और शैडो के ट्रांजिशंस को स्मूथ करते हुए मैं फेस को पेंटिंग जैसा टेक्सचर दे रहा हूं, लेकिन आईज, आईब्राउज, नोज और लिप्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मैं प्रिजर्व करूंगा, क्योंकि अगर सब कुछ कंप्लीटली स्मज कर दिया तो पोर्ट्रेट की आइडेंटिटी और डिटेल्स लूज हो सकती हैं। अब आते हैं हेयर पर। हेयर को स्मज करते वक्त स्ट्रोक्स की डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं हेयर के नेचुरल फ्लो को फॉलो करते हुए स्मज स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहा हूं। डार्क और लाइट टोन्स को ब्लेंड करने के बाद हेयर में पेंटेड टेक्सचर डेवलप हो रहा है। अब कुछ फाइन स्ट्रोक्स और हाइलाइट्स ऐड करके हेयर को और डिटेल्ड बनाएंगे। आउट करते वक्त हेयर के एजेस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि क्लीन हेयर एजेस से फाइनल आर्टवर्क ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। अब अनवांटेड बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमारे पास सिर्फ मैं सब्जेक्ट रह गया है। अब मैं बैकग्राउंड में एक सूटेबल कलर फिल कर रहा हूँ। यहाँ मैं कोई रैंडम कलर यूज नहीं कर रहा, बल्कि कैरेक्टर के ओवरऑल लुक, ड्रेस और फोटो की लाइटिंग को देखकर ऐसा कलर चूज कर रहा हूँ जो नयनतारा के पोर्ट्रेट के साथ नेचुरली मैच करे। अब पोर्ट्रेट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक आईज डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। स्मज आर्ट के बाद अब मैं आईज को ब्रश स्ट्रोक्स की हेल्प से दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आईज का शेप और एजेस केयरफुली ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आईज क्लीन और शार्प दिखाई दे। अब मैं आईबॉल और आइरिस के अंदर सूटेबल कलर फिल कर रहा हूँ। कलर फिल करने के बाद अब इसमें लाइट और डार्क टोन्स ऐड करेंगे। आइरिस के अंदर थोड़े डार्क ब्रश स्ट्रोक्स और सेंटर में डीपर टोन ऐड करने से आई में डेप्थ आएगी। आईलैशेस और आईब्राउज के कुछ फाइन स्ट्रोक्स ऐड करने के बाद आईज का ओवरऑल लुक और डिटेल्ड हो रहा है। अब आईज के बाद लिप्स को रिफाइन करते हैं। लिप्स को भी मैं ब्रश स्ट्रोक्स की हेल्प से रिड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि फाइनल आर्टवर्क में लिप्स क्लीन और वेल डिफाइंड दिखाई दें। अब मैं नयनतारा के पोर्ट्रेट के ऊपर से एक सॉफ्ट येलो लाइट ग्लो ऐड कर रहा हूँ। ये लाइट मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि कैरेक्टर और बैकग्राउंड के कलर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैच हो जाएं। येलो ग्लो को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रख रहा हूँ, मैं इसे सॉफ्टली ब्लेंड कर रहा हूँ, जिससे लाइट नेचुरली फेस, हेयर और शोल्डर्स पर फॉल होती हुई दिखाई दे। इस वार्म लाइट की वजह से पोर्ट्रेट में एक ब्यूटीफुल पेंटेड फील आ रही है। अब कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच कलर ट्रांजिशन भी ज्यादा नेचुरल दिखाई दे रहा है। फाइन कर रहा हूँ। अब मैं येलो कलर के फाइन ब्रश स्ट्रोक्स यूज करके हेयर के आउटर साइड में ग्लोइंग स्ट्रैंड्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये स्ट्रोक्स हेयर के नेचुरल फ्लो और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि ये आर्टिफिशियल ना लगे। आउटर एजेस पर कुछ ब्राइट येलो स्ट्रोक्स ऐड करने से हेयर में एक ब्यूटीफुल लाइट ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब फेस के अपर पार्ट पर जो रेड शेड दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सॉफ्ट और बैलेंस्ड करते हैं। रेड शेड को ग्रेजुअली सॉफ्टन करने के बाद फेस के स्किन टोन्स के साथ इसका ट्रांजिशन ज्यादा नेचुरल दिखाई देने लगा है। सबसे पहले लिप्स के अंदर सूटेबल बेस कलर फिल कर रहा हूँ। अब इस बेस कलर के ऊपर थोड़ा डार्क और लाइट शेड ऐड कर रहा हूँ, ताकि लिप्स फ्लैट ना लगे और उनमें प्रॉपर डेप्थ आए। अब फेस के शैडोज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सटल ग्रीन शेड्स ऐड कर रहा हूँ। ये ग्रीन कलर मैं रैंडमली अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि फेस के उन एरियाज में ऐड कर रहा हूँ जहां नेचुरल शैडो है। ब्रश की ओपेसिटी लो रखते हुए मैं ग्रीन टोन को ग्रेजुअली बिल्ड कर रहा हूँ। अब मैं आईब्राउज पर वापस थोड़ा टचअप कर रहा हूँ। अब फेस के हाइलाइट्स को एनहांस करते हैं। सबसे पहले नोज के अपर पोर्शन पर सॉफ्ट लाइट ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद नोज के टिप और ब्रिज पर सटल हाइलाइट्स दे रहा हूँ, जिससे नोज में प्रॉपर लाइट रिफ्लेक्शन और डेप्थ आए। अब हम आ गए हैं पोर्ट्रेट के फाइनल डिटेलिंग स्टेज पर। सबसे पहले मैं नयनतारा के हेयर को केयरफुली मास्क कर रहा हूँ, ताकि हेयर के एजेस क्लीन और कंट्रोल्ड रहें। अब हेयर के आउटर साइड पर स्मज टेक्निक का यूज करके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट और नेचुरल ब्लेंड कर रहा हूँ। अब फाइनल आर्टवर्क में थोड़ी और लाइट ऐड कर रहा हूँ। फेस के कुछ सिलेक्टेड एरियाज पर सॉफ्ट हाइलाइट्स दे रहा हूँ, जिससे पोर्ट्रेट और ब्राइट और पॉलिश्ड लगे।
नोज, फॉरहेड, लिप्स के अपर एरिया और हेयर के हाइलाइट्स को थोड़ा एनहांस कर रहा हूँ। साथ ही आउटर साइड के येलो ग्लो को भी हल्का सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि पूरी लाइटिंग एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैच हो। अब लाइट्स और शैडोज को बैलेंस करने के बाद पोर्ट्रेट में एक क्लीन और ब्यूटीफुल फिनिशिंग आ रही है। बस अब हमारा फाइनल टच भी कंप्लीट हो गया है और फाइनली नयनतारा की स्मज आर्ट पेंटिंग कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट।